everyone, welcome back to the maths class for class 10. I hope you are enjoying this series for maths 10th class. So the last time we had started our chapters, the first chapter, that is the real numbers. And in that chapter we had discussed the very first topic, that is the fundamental theory of arithmetic. So today we are going to discuss about some of the questions which can be solved by using that theory. So students, हम बहुत सारी theories पढ़ते हैं in maths, in physics, in chemistry. A lot of theories and laws are there. But those laws must have been made because they are having some of the use. तो इसी तरह fundamental theory of arithmetic का भी बहुत important use है, and that is to find out the LCM and HCF of the numbers. तो उसी एप्लीकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे और उसे डिस्कस करने के लिए we are going to take some examples. I have taken 84, 90 and 120. ये तीन नंबर्स मैंने लिए हैं as you can see here. तो इन 3 नंबर्स का LCM और HCF हम इस थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज व्हाट दैट थ्योरी वाज. थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स. एक होता है कॉम्पोजिट नंबर और दूसरे होते हैं प्राइम नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने खुद के अलावा बाकी नंबर्स की टेबल्स में भी इंक्लूडेड होते हैं. ओके, नाउ इन कॉन्ट्ररी टू दिस वी हैव द प्राइम नंबर्स ऑल्सो. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 17. क्या 17 1 और खुद के अलावा किसी और की टेबल में आता है? जस्ट थिंक अबाउट इट. यू कैन गो एज फार एज यू कैन बट यू विल नॉट फाइंड 17 बिसाइड्स द टेबल ऑफ 1 एंड 17. सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्राइम नंबर. तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 by 1 हम इन सभी नंबर्स को फैक्टराइज करने वाले हैं. फैक्टराइज मीन्स दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर्स. 84 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है. तो इस कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में पहले ब्रेक करने वाले हैं. सो लेट्स डू दैट. 84 को डिवाइड करेंगे. So first of all I am going to divide it by 2, then again 2, then 7 and that's it. मुझे क्या मिला, 2 times 2 मिला, 1 times 7 मिला और 1 times 3 मिला. अगर मैं चाहती तो पहले मैं 3 से डिवाइड कर सकती थी, उसके बाद 7 से कर सकती थी. इट डजंट मैटर. हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स का इस थ्योरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. अब इसी तरह हम 90 को करेंगे फैक्टराइज. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय 2, then 5, then 3 and that's it. I've got 1. Now let's do the same for 120. That's it. All the numbers have been factorized as you can see. मैंने सभी composite numbers को prime numbers की form में express कर दिया. All of them are prime numbers. आप किसी को भी ले लीजिए, ये सभी prime numbers हैं. ओके, अब देखो मैंने 84 को कैसे लिख सकती हूँ. I can write it as 2 की power 2 multiplied by 7 multiplied by 3. Then here 2 multiplied by 5 into 10 to the power 2. Okay. Now let's write for the third one also. 2 की power 3 into 3 into 5. मैंने इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. Now let's see how you can find out the LCM and HCF for these numbers. LCM निकालने के लिए what we are going to do is, LCM means least common multiple. सबसे छोटा इन सब का मल्टीपल कौन है. ओके, मल्टीपल मीन्स उसकी टेबल में कौन नंबर्स आते हैं. तो हम सबसे छोटा एक कॉमन मल्टीपल इन तीनों के लिए निकालने वाले हैं कि इनकी टेबल्स में आने वाले नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं. 84 की अपनी टेबल होगी, 90 की अपनी टेबल होगी और 120 की अपनी टेबल होगी. तो जब टेबल्स को हम प्रोसीड करते हैं तो ऐसा एक नंबर होगा जो इन तीनों की टेबल्स में एग्जिस्ट करेगा. तो वही नंबर हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम से.
कंसिडर करिए। 2 की तीनों में से सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है, इस वाले में 2 की पावर 3, तो इसको मैं लिखूंगी। देन लेट्स टॉक अबाउट 3 की पावर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इन दी सेकंड में, तो मैं लिखूंगी 3 की पावर 2। देन लेट्स टॉक अबाउट 7 फर्स्ट के अलावा बाकी दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी हमें इसको इंक्लूड करना है, वी डू नॉट हैव टू एक्सक्लूड इट, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगी। देन आई एम गोइंग टू राइट 5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे नहीं करता, बट 5 की दोनों की जगह पावर्स कितनी है, 1, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगी। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, दिस विल कम आउट टू बी 2520। तो इस तरह से आपने इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। सभी फैक्टराइजेशन का जो बेसिक थ्योरी है वो यही है। अगर आपने ये थ्योरी समझ ली then you can easily find out the LCM as well as the HCF। अब HCF के लिए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। First of all, understand that what is the full form of HCF? Highest common factor। यहाँ पे मल्टीपल था, मल्टीपल मतलब कि उसकी टेबल्स में कौन सा कॉमन नंबर आएगा, बट यहाँ पे हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर मीन्स होता है कि इन नंबर्स को, तीनों नंबर्स को कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को ही डिवाइड कर देगा। गॉट दैट? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें सबसे छोटे पावर्स वाले नंबर्स को पिकअप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। सबसे कम पावर कहाँ पे है, here, तो आई विल पिक अप दिस वन इन कॉन्ट्ररी टू दैट वन जो हमने एलसीएम में पिक किया था। तो मैं सबसे छोटी पावर वाला नंबर पिक करूंगी। तो आई हैव रिटन हियर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे कम पावर 3 की कहाँ पे है, वो है 3 की पावर 1। अब 7 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है बट यहाँ नहीं करता है, यहाँ नहीं करता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप 7। याद है आपको एलसीएम में हमने क्या किया था, एलसीएम में हमने 7 को भी मेंशन किया था, बट यहाँ पे 7 को हमें छोड़ देना है क्योंकि वो सिर्फ एक ही नंबर के फैक्टर्स में आ रहे हैं। हमें तीनों के लिए चाहिए जो तीनों में एग्जिस्ट करता हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू पिक 7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे नहीं करता, सो आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप 5 ऑल्सो। तो अब 2 और 3 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के फैक्टर्स में आ रहा हो, तो इस एलसीएम, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। So 6 is going to be the HCF of these numbers। तो ध्यान रखिएगा कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर्स को पिक करते हैं, एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर्स को पिक करते हैं। एंड वन मोर थिंग, एलसीएम में सभी नंबर्स की इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो एक नंबर के फैक्टर्स में आ रहा हो, चाहे वो बाकियों के उसमें आ रहा हो, तो हमें उसको पिक करना ही, हमें उसे इंक्लूड करना है। बट एचसीएफ में आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स को इंक्लूड करेंगे जो सभी के फैक्टर्स में आ रहे हैं। That is why it is first called highest common factor। Common factor मतलब कि तीनों में आना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक में आ रहा है तो you will not include it। अगर 2 में आ रहा है तब भी आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तीनों में आना is very very important। So this is how you can find out the LCM and HCF of numbers by using this fundamental theory of arithmetic। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी वेरी इजी एंड शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट कि किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एलसीएम निकालना है और किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एचसीएफ निकालना है। एट माय टाइम ऑल्सो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूज्ड, ओके, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है, तो बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता था। बट now the trick which I am going to tell you, उससे आप easily LCM और HCF find out कर लेंगे। So we are going to discuss about that trick in the next class। Do not forget to watch that class। Thank you so much।